Hello friends, welcome. So now in this video I am going to discuss checkboxes in Android. So you may be already familiar with checkboxes and radio buttons because this type of views and elements are almost available in all programming languages which provides graphical user interface. आप चेकबॉक्स और रेडियो बटन से परिचित होंगे ही क्योंकि ज़्यादातर मतलब कि इन ऑलमोस्ट सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं हमें और जिसमें अलग अलग कंपोनेंट्स के द्वारा स्क्रीन डिज़ाइन करने की सुविधाएं है, उसमें चेकबॉक्स और रेडियो बटन का कॉन्सेप्ट होता है। तो वो वही चेकबॉक्स और रेडियो बटन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारे पास एंड्रॉयड में भी है। आपको पता है कि दोनों ही एक प्रकार के कलेक्शंस है या फिर चेकबॉक्स और रेडियो बटन दोनों ही क्लाइंट को एक से ज़्यादा ऑप्शंस देते हैं जिसमें से क्लाइंट सेलेक्ट कर सकता है। और दोनों में डिफरेंस ये है कि चेकबॉक्स जो है वो मल्टीपली सिलेक्ट हो सकता है, मतलब कि आपने जो क्लाइंट को ऑप्शंस दिए हैं उसमें से क्लाइंट एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकता है या सभी सिलेक्ट कर सकता है या एक भी सिलेक्ट ना करे, ऐसा भी हो सकता है चेकबॉक्स में। ऑन दी अदर हैंड रेडियो बटन्स की बात करें तो इट इज़ एक्सक्लूसिव सिलेक्शन, मतलब कि रेडियो बटन में आपने एक समूह में एक ग्रुप में जितने रेडियो बटन्स रखे हैं उसमें से क्लाइंट केवल एक ही सिलेक्ट कर सकता है, एक ग्रुप में से एक रेडियो बटन ही सिलेक्ट कर सकता है। तो ये दोनों के बीच का मेन डिफरेंस है चेकबॉक्स और रेडियो बटन्स। सो चेकबॉक्स बटन, देखो यहाँ पे शब्द यूज़ किया है बटन, ओके। जैसे कि हमने कमांड बटन देखा था, बटन हैंडलिंग इवेंट्स में हमने डिस्कस किया था बटन्स के बारे में, तो वही बटन का शब्द का उपयोग यहाँ पे भी किया है, मतलब कि चेकबॉक्स भी एक बटन है। It is used in list of items where the user can select multiple items। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कौन से संजोग में, मतलब कि कैसी सिचुएशंस में इसका यूज़ होता है, जहाँ पे क्लाइंट को हम एक से ज़्यादा ऑप्शंस देते हैं जिसमें से क्लाइंट एक से ज़्यादा सिलेक्ट कर सके, उसे चेकबॉक्स कहते हैं। It contains a text attribute that contains the text which appear near it। चेकबॉक्स में एक चेकबॉक्स के बाजू में एक टेक्स्ट होता है कि जो क्लाइंट को गाइड करता है कि ये चेकबॉक्स अगर वो सिलेक्ट करता है तो ये उसकी असर क्या होगी, मतलब कि कोई लेबल जैसा उसके बाजू में होता है, ओके। और चेकबॉक्स को डिफ़ाइन करने के लिए इस तरह का आप कोड लिख सकते हो, मतलब कि XML में आप उसे डिफ़ाइन कर सकते हो चेकबॉक्स नोड के द्वारा, जैसा कि हम सभी एलिमेंट्स में करते हैं, सभी व्यूज़ में करते हैं। हम उसका आईडी सेट करते हैं, उसकी विड्थ हाइट सेट करनी पड़ती है विच इज़ रिक्वायर्ड, और उसका टेक्स्ट, मतलब कि चेकबॉक्स के बाजू में क्या लिखा हुआ आएगा, ओके। आइए हम भी करते हैं। तो ये जो मैंने लास्ट वीडियो में एप्लीकेशन आपको मतलब कि एक डेमो बताया था बटन्स का और उसके बाद टेक्स्ट व्यू और एडिट व्यू का, उसी को मैं थोड़ा अपडेट करके उसी में हम करेंगे, क्या करेंगे, चेकबॉक्स का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास अभी ये जो दो बटन्स है उसके नीचे मैं यहाँ पे टेक्स्ट व्यू को रखता हूँ, ठीक है। वैसे देखा जाए तो इस एप्लीकेशन का और कोई इंटेंशन है नहीं, मैं यहाँ पे कोई एप्लीकेशन नहीं बना रहा हूँ, लेकिन चेकबॉक्स कैसा है यहाँ पे एंड्रॉयड में, कैसा दिखता है, किस तरह से उसकी इवेंट्स हैंडल होती है, वो मुझे आपको बताना है। तो ये जो दोनों बटन्स हैं हमारे, उसके नीचे मैं एक चेकबॉक्स को रखता हूँ, ओके। उसकी हाइट विड्थ सेट कर दी, और जैसा कि अभी हमने देखा उसका हम आईडी देंगे, ओके। तो उसका आईडी में क्या देंगे हम, check1 सपोज, ओके। और उसके बाजू में क्या लिखा हुआ आना चाहिए, वो चेकबॉक्स 1 ऐसा टेक्स्ट में लिखेंगे, चेकबॉक्स 1, ठीक है। इस तरह से लिखा हुआ आना चाहिए। फिर उसके मार्जिन सेट करेंगे,
मार्जिन उसके सेट करेंगे 15 dp। फिर उसको बटन्स के नीचे रखना है, तो बिलो बटन 2 लेफ्ट अलाइन करना है, अलाइन 25 की जगह 15 की जगह 25 करते हैं मार्जिन। देखिए ये आ गया चेक बॉक्स। ओके, इस तरह के चेक बॉक्सेस हम ज़रूरत के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और जब क्लाइंट उसके साथ इंटरेक्ट करता है, मतलब कि आपको पता होगा कि चेक बॉक्स को एक बार जब क्लिक करते हैं तो उसका स्टेट जो पहले था उसमें से बदल जाता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका स्टेट फॉल्स होता है, मतलब कि वो डीसिलेक्टेड होता है, अनचेक्ड होता है। तो उसको क्लिक करेगा क्लाइंट तो वो क्या हो जाएगा, चेक्ड हो जाएगा। और दोबारा उसे क्लाइंट अगर क्लिक करता है वहीं चेक बॉक्स को, जब वो चेक्ड है तब, तो उसका स्टेट जो है वो क्या हो जाएगा, अनचेक्ड हो जाएगा। देखिए ये चेक बॉक्स को क्लिक किया तो सिलेक्ट हुआ, वापस क्लिक करता हूँ तो डिसेलेक्ट, मतलब कि चेक अनचेक्ड होता है क्लिक करने से। इस तरह के हम एक से ज़्यादा चेक बॉक्स भी रख सकते हैं। इसका टेक्स्ट स्टाइल चलो बोल्ड रख, टेक्स्ट साइज़ उसका 25 dp, टेक्स्ट कलर उसका और इस तरह के हम ज़रूरत के हिसाब से चेक बॉक्सेस रख सकते हैं। ठीक है, ये 2 चेक बॉक्स हमने रखे और दूसरा वाला चेक बॉक्स है उसको कहाँ रखना है, बिलो चेक बॉक्स 1। ठीक है, इसको रन करते हैं। ये मार्जिन 15-15 रख, अब 25-25 रखा है इसलिए थोड़ा नीचे आया। ठीक है, ये चेक बॉक्सेस, इस तरह से हम चेक बॉक्स को डिफाइन कर सकते हैं। उसका मार्जिन जो थोड़ा ज़्यादा है इसको कम कर देते हैं तो थोड़ा अच्छा लगेगा। कलर भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। ये तो वाइट हो गया। पर्पल, पर्पल कहीं पे पड़ा था, यहाँ पे पर्पल रखते हैं कलर। ओके, तीसरा भी चेक बॉक्स रखते हैं, चेक बॉक्स 3। किसके नीचे, चेक बॉक्स 2 के नीचे। इसके बाद मैं आपको चेक बॉक्स की एक छोटी सी एप्लीकेशन 1 या 2 बना के वो भी शेयर करूँगा। ये तो केवल हम अभी चेक बॉक्स का यूज़ देख रहे हैं, इसलिए मैं अलग से एक्टिविटी यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा हूँ सेम एक्टिविटी में, जस्ट केवल आपको बताने के लिए कि वो कैसा दिखता है। अदरवाइज़ आपको ज़्यादातर केस में आप सबको पता ही होगा कि ये चेक बॉक्स कैसा दिखता है, क्या किस तरह वो हमें उपयोगी हो सकता है। लेकिन आपको जानना क्या है कि वो एंड्रॉयड में कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, वो उसके लिए हम ये अभी डिस्कशन कर रहे हैं। 2 चेक बॉक्स और तीसरा वाला तो नीचे ही चला गया क्योंकि अभी भी उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा ज़्यादा है। फ़ॉन्ट साइज़ जो ज़्यादा है उसका थोड़ा कम कर दे तो अच्छा लगेगा।
बोल्ड, उसको मैंने टेक्सटाइल दे दी। ठीक है, ये तीनों इस तरह से। मार्जिन पहले वाले का थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, फर्स्ट वन जो है उसका मार्जिन 25 है और उसको 15 करना होगा, 15। थोड़ा नीचे चला, मार्जिन कम करना होगा। एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है। ये तीनों चेकबॉक्स 111 लिखा है तीनों में, क्योंकि तीनों के टेक्स्ट जो है अभी हमने 111 रखे हैं, 1 2 और 3। ओके, ये तो तीनों चेकबॉक्स हो गए। अब नेक्स्ट, चेकिंग द बटन स्टेट। अब चेकबॉक्स का जब हम उसको क्लिक करते हैं तो उसका जो स्टेट है वो बदल जाता है। अगर वो सिलेक्ट नहीं था तो वो अभी सिलेक्ट हो जाता है, और अगर वो सिलेक्टेड है और उसे हम क्लिक करते हैं तो उसका स्टेट डिसलेक्ट हो जाता है। तो जब भी चेकबॉक्स पे ऐसी कोई एक्शन क्लाइंट लेता है, ऐसी कोई प्रवृत्ति होती है चेक अनचेक, तो इवेंट जनरेट होती है और वो इवेंट है ऑन क्लिक। मैंने आपको बताया था, बाहर दे के मैंने उस शब्द को कहा था बटन, कि चेक बॉक्स एक बटन है। तो बटन की कौन सी इवेंट हमने डिस्कस की थी अगले वीडियो में, तो वो थी ऑन क्लिक, और उसके लिए हमने कौन सा लिसनर यूज़ किया था, ऑन क्लिक लिसनर। तो जब जिस तरह से बटन की इवेंट्स हम हैंडल करते हैं, उसी तरह से टेक्स्ट बॉक्स की भी इवेंट हम हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, वी कैन ऑल्सो चेक द स्टेट ऑफ द बटन प्रोग्रामेटिकली। चेकबॉक्स का जो स्टेट है वो हम प्रोग्रामेटिकली भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या है, वो सिलेक्टेड है या नहीं है। यहाँ पे जो सिंपल कोड दिया हुआ है उसमें सबसे पहले चेकबॉक्स को रिट्रीव किया, फाइंड न्यू बाय आईडी, फिर सेट ऑन क्लिक लिसनर, फिर उसमें ऑन क्लिक मेथड में टेक्स्ट व्यू को पहले टेक्स्ट व्यू को आइडेंटिफाई किया, रिट्रीव किया, फिर उसका टेक्स्ट सेट किया कि अगर चेकबॉक्स चेक्ड है तो क्या आना चाहिए, दिस ऑप्शन इज़ चेक्ड, अदरवाइज दिस ऑप्शन इज़ नॉट चेक्ड, ऐसा लिखा हुआ आना चाहिए। क्या किया है वहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, अभी हमें भी वो अप्लाई करना है। तो हमारे जो 3 टेक्स्ट व्यू चेक बॉक्सेस है, उसमें जो लास्ट वाला है उसको मैं निकाल देता हूँ, और वहाँ पे मैं क्या रख दूँगा, एक टेक्स्ट व्यू, ठीक है। और उसका आईडी में देता हूँ, आईडी उसका txt चेक, इस तरह का मैंने आईडी दिया है उसको, केवल बताने के लिए कि क्या उसका काम है। अब टेक्स्ट साइज, टेक्सटाइल बोल्ड भी है, टेक्स्ट साइज 15 dp, ओके। बिलो चेक 2, ठीक है, और मार्जिन 5 dp, ठीक है। देखो, और उस पर कुछ टेक्स्ट नहीं है तो टेक्स्ट लिख देते हैं हम, स्टेट, ओके। अब देखो,
यहाँ पे जो बात की है इस पीडीएफ में, उसमें तो प्रोग्रामेटिकली बताया है कि किस तरह से हम चेकबॉक्स का जो स्टेट है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं इन जनरल, जैसा कि हमने बटन के केस में किया था, कि हम अलग अलग तरीक़ों से बटन की इवेंट्स को हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि लिसनर्स अवेलेबल है, इम्प्लीमेंट करो लिसनर को, उसकी मेथड्स को ओवरराइड करो। और बटन के बारे में हमने ये 3 चीज़ें, ऑन क्लिकिंग अ बटन, ऑन क्लिक मेथड इवेंट इज़ फायर्ड। तो यहाँ पे भी चेकबॉक्स भी एक बटन है, उस पर क्लिक करने से ऑन क्लिक मेथड फायर होती है। और इस मेथड को हैंडल करने के लिए हमारे पास ऑन क्लिक लिसनर है जिसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और तीसरा मैकेनिज़्म हमारे पास जो है वो है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक ये चेकबॉक्स बटन ही है, तो ऑन क्लिक उसमें भी अप्लाई होता है। और दो तरीके जो पहले वाले हैं वो क्या है कि एक्टिविटी को हम इम्प्लीमेंट करवाएं लिसनर में, या फिर एनोनिमस इम्प्लीमेंटेशन करें, या फिर ऑन क्लिक। तीनों को ही फटाफट हम देख लेते हैं। हमारी जो एक्टिविटी है उसको हम इम्प्लीमेंट करवाते हैं व्यू डॉट सेट व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। अब इसे इम्प्लीमेंट किया है तो इसकी मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा ऑन क्लिक को। ओके, ऑन क्लिक। अब ऑन क्लिक में यहाँ पे कौन सा चेकबॉक्स चेक हुआ है वो हमें मिलेगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, चेकबॉक्स का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, चेकबॉक्स इज इक्वल टू, ये वी में उसका रेफरेंस है ना, वी में, तो हम चेकबॉक्स वी, तो वी को हमने इस वेरिएबल को दे दिया। वी की जो एक्चुअल में चेकबॉक्स ही होगा इस केस में, उसको हमने किसको दे दिया, चेकबॉक्स को दे दिया, वेरिएबल को कन्वर्ट करके। कास्टिंग करना आवश्यक है क्योंकि वी की टाइप क्या है, व्यू। अब जो भी चेकबॉक्स है वो क्लिक हुआ है, उसका स्टेट क्या है वो हमें जानना है। तो वो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इफ चेकबॉक्स डॉट इज चेक्ड, जो भी चेकबॉक्स क्लिक हुआ है अगर उसका स्टेट चेक्ड है तो ये मेथड ट्रू रिटर्न करेगी। तो हम क्या लिखें, तो हम क्या करेंगे, तो हम अपना जो एक स्ट्रिंग है डिफाइन करते हैं, स्टेट इज इक्वल टू एम्प्टी। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, स्टेट इक्वल टू चेक्ड, ठीक है। एल्स स्टेट इक्वल टू अनचेक्ड कर दिया। अभी हमें डिस्प्ले कहाँ पे करवाना है, अपनी जो ये लास्ट वाला टेक्स्ट व्यू है उसमें, उसका आईडी क्या है, टेक्स्ट चेक। तो यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू हम डिफाइन करेंगे, टेक्स्ट व्यू 1, ठीक है। और उससे रेफरेंस देंगे हम txt चेक। हो गया, क्या नाम दिया उसको, टेक्स्ट व्यू 1। और यहाँ पे क्या करेंगे, टेक्स्ट व्यू 1 डॉट सेट टेक्स्ट टेक्स्ट व्यू 1 डॉट गेट टेक्स्ट प्लस ठीक है। मतलब कि टेक्स्ट व्यू में जो लिखा हुआ है पहले वो तो आना ही चाहिए, उसके बाजू में स्टेट आना चाहिए। अब हर बार चेकबॉक्स को चेक करते जाएंगे तो ये टेक्स्ट व्यू का जो लिखा हुआ है वहाँ पे वो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो इसको यहाँ से निकाल देते हैं और केवल स्टेट इज़ ऐसा लिख के रखते हैं, ठीक है। अब देखो ये हमने जो मैकेनिज़्म अप्लाई किया है वो इवेंट हैंडलर, ये जो ऑन क्लिक है वो इवेंट हैंडलर है। और
हमारा जो करंट क्लास है एक्टिविटी क्लास वो खुद हैंडलर बना है। तो यहाँ पे तो 2 चेक बॉक्स है, बटन है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिस पे क्लिक हो सकता है। तो ये क्लिक किसके लिए लिखा है वो भी बताना पड़ेगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, इन अदर वर्ड्स हम कहें तो आपको यहाँ पे चेक बॉक्स भी डिक्लेयर करना होगा। 2 चेक बॉक्स है आपके पास तो दोनों को डिक्लेयर करो, CB1 CB2, ठीक है। और फिर यहाँ पे CB1 डॉट एड सेट ऑन क्लिक लिसनर दिस, उसी तरह से CB2 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर वो भी दिस, ठीक है। अब दोनों को हमने रजिस्टर कर दिया तो अब पूरे लेआउट में से इन 2 चेक बॉक्स पे जब क्लिक होगा तो ऑन क्लिक मेथड रन होगी, और जो भी चेक बॉक्स चेक या अनचेक हुआ है उसका रेफरेंस हमने इस वेरिएबल में ले लिया, फिर उसका स्टेट जो भी है वो हम इसमें लिख रहे हैं, ठीक है। क्या हो गया अभी इसको? अच्छा, इन दोनों को हमने अभी तक डिक्लेयर किया, उन दोनों को रिट्रीव नहीं किया है ना। CB1 इक्वल टू चेक बॉक्स फाइंड व्यू बाय ID r.id.check1, उसी तरह से चेक बॉक्स 2 भी, ओके। करना ही पड़ेगा ना बॉस, अदरवाइज तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो करेगा, बिकॉज कि आपके पास रेफरेंस तो है ही नहीं, केवल एम्प्टी वेरिएबल्स है जिसमें नल है, और ऐसे वेरिएबल्स को आप रजिस्टर कर रहे हो, बहुत बड़ा गुनाह है। अच्छा, ये नीचे पे स्टेट लिखा हुआ आ रहा है, चेक बॉक्स 1 को चेक करते हैं, इज चेक्ड, इज अनचेक्ड, चेक्ड, चेक्ड, अनचेक्ड, अनचेक्ड, है ना। दोनों पे कॉमन, हमने ये आइडेंटिफाई नहीं किया कि कौन सा चेक बॉक्स चेक हो रहा है अनचेक हो रहा है, वो भी कर सकते। जैसे कि अभी हमने ये टेक्स्ट बॉक्स पे लिखा है, हम एक टॉस्ट मैसेज डिस्प्ले करते कि भाई चेक बॉक्स 1 इज चेक्ड। यहाँ पे देखिए, हम ये भी लिखते हैं कि कौन सा चेक बॉक्स चेक हुआ है, ओके। इसके लिए क्या करेंगे हम, जो भी चेक बॉक्स है उसके बाजू में उसका टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो ये जो वेरिएबल है हमारा यहाँ पे ही लिख देंगे चेक बॉक्स डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है। और यही चीज़ यहाँ पे भी लिखेंगे, और ये जो लिखा है स्टेट इज़, अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, थोड़ा पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा।
checkbox 2 checked, checkbox 2 unchecked, checkbox 1 checked, checkbox 1 unchecked। कैसे मिला वो नाम हमें? इस मेथड के ज़रिए। कौन सी मेथड? चेकबॉक्स डॉट गेट टेक्स्ट के ज़रिए। कौन सा चेकबॉक्स चेक हुआ है, अनचेक हुआ है, वो भी मिला है। आप एक्चुअली आप लोग जब एज ए स्टूडेंट ऐसा कोई टास्क कर रहे हो, चेकिंग कर रहे हो, टेस्टिंग कर रहे हो, तो ज़्यादातर केस में आप लोग सिलेक्ट यूज़ करना चाहते हो टोस्ट का मैसेज डिस्प्ले करने के लिए। जैसे कि हमने यहाँ पे एडिट टेक्स्ट व्यू यूज़ किया है, आप लोग यूज़ करते हो टोस्ट का, तो वो करना है तो वो भी कर सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं कमेंट दे देता हूँ, ये वाले रहा हमारे पास, इसको कमेंट दे देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ v.getID equal to r.id.check1 toast.macTextGetApplication। बट टोस्ट में क्या होता है कि वो थोड़ी देर तो लगाता ही है। अगर आप उसकी लेंथ को शॉर्ट रखो या लॉन्ग रखो, स्क्रीन पे वो थोड़ी देर रुकेगा ही, तो आपको उतना वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट एक्शन लेने तक। तो ये इस केस में टेक्स्ट व्यू जो था वो ज़्यादा बेहतर था। यहाँ पे हम लिखेंगे चेकबॉक्स इज इक्वल टू, कौन सा है ये? चेकबॉक्स 1 इज क्लिक्ड लिख रहे हैं हम, सिलेक्ट हुआ या नहीं हुआ ये नहीं लिख रहे हैं। ओके, उसी तरह से एल्स इफ जितने भी चेकबॉक्स है आपके पास v.getID इक्वल टू r.id.check2, ठीक है। यहाँ पे चेकबॉक्स 2 इज क्लिक्ड, तो अब टोस्ट में आएगा तो थोड़ा आपको अच्छा भी लगेगा, आपको कंफर्टेबल लगेगा। ओके, लेकिन जो देखने जैसी चीज़ है वो क्या है, हमने इम्प्लीमेंट करवाया है view.onClickListener जैसे बटन में करते हैं, और ऑन क्लिक मेथड को ओवरराइड किया। ये हमने एक कॉमन हैंडलर यूज़ किया है। अब देखो चेकबॉक्स 1 को मैं चेक करता हूँ, चेकबॉक्स 1 इज़ क्लिक्ड, वापस उसी को क्लिक करता हूँ, 1 इज़ क्लिक्ड। चेकबॉक्स 2 को क्लिक करता हूँ तो चेकबॉक्स 2 इज़ क्लिक्ड। ओके, उसका स्टेट भी लिखना है, तो उसके लिए आपको क्लिक्ड स्टेट इक्वल टू, यहाँ पे कॉन्केट कर दो v.is चेक। अब देखो इसमें जो v है उसकी टाइप तो व्यू है। ओके, तो हमने उसको यहाँ पे टाइप कास्ट किया है चेकबॉक्स में। ओके, तो उसका हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं चेकबॉक्स डॉट इज़ चेक्ड। उसी तरह से यहाँ पे भी कर सकते हैं स्टेट इक्वल टू प्लस चेकबॉक्स डॉट इज़ चेक्ड। ट्रू या फॉल्स आएगा। ओके, अब क्या आएगा? ट्रू या फॉल्स। और यहाँ पे भी जो हमने v का यूज़ किया है उसकी जगह पे चेकबॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। देखो अब फॉल्स आया। यहाँ पे चेकबॉक्स 2 इज़ क्लिक्ड, स्टेट इक्वल टू ट्रू। चेकबॉक्स 1 इज़ क्लिक्ड, स्टेट इक्वल टू ट्रू। चेकबॉक्स 1 इज़ क्लिक, स्टेट इक्वल टू फॉल्स, वापस ट्रू। ओके,
इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि उसका स्टेट भी क्या है। अभी ये जो हमने अप्लाई किया, वापस बता दूं कि कॉमन हैंडलर ही हमने अप्लाई किया हुआ है। ओके, यहाँ पे जो मैकेनिज़्म बताया गया था वो एक सिंगल चेक बॉक्स के लिए है कि उसका स्टेट आपको चेक करना है कि वो चेक्ड है या अनचेक। अब उसमें सेपरेट हैंडलर अप्लाई किया है। तो जो दूसरा मैकेनिज़्म हमारे पास है, जो हमने बटन के साथ भी डिस्कस किया था, वो है सेपरेट हैंडलर फॉर ईच व्यू, फॉर ईच चेक बॉक्स, एनोनिमस इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। तो वैसा भी हम कर सकते हैं कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो लाइंस लिखी है उससे हम कमेंट दे देंगे। ओके, सेपरेट हैंडलर अप्लाई करना है तो यहाँ पे cb1.set ऑन क्लिक लिसनर, फिर न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, और उसकी मेथड आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी ऑन क्लिक। अब ये जो कोड यहाँ पे लिखा जाएगा ऑन क्लिक के अंदर, अब पहले जो ऑन क्लिक के अंदर लिखा गया था कोड, वो दोनों ही चेक बॉक्स के लिए एक ही जगह पे लिखा गया था। अब क्या होगा कि इस ऑन क्लिक में जो लिखा जाएगा वो केवल चेक बॉक्स 1 के लिए होगा। तो उसी तरह से चेक बॉक्स 2 के लिए भी कोड सेपरेटली लिखा जाएगा। चेक बॉक्स 2 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर आया। अब यहाँ पे आप टोस्ट लिखो, टोस्ट डॉट मैक टेक्स्ट गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट चेक बॉक्स 1 इज क्लिक्ड, टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट डॉट शो। ओके, उसी तरह से जो दूसरा वाला ऑन क्लिक है उसमें आप चेक बॉक्स 2 के लिए लिखोगे, ठीक है ना। ये क्या होगा कि हर एक चेक बॉक्स के लिए आपका अलग अलग सेपरेट हैंडलर बन जाएगा। यहाँ पे ये चेक बॉक्स 1 के लिए था, ये 2 के लिए है। ओके, और ये मेथड तो अब हमारी रन नहीं होगी ऑन क्लिक वाली। ओके, क्योंकि अभी हमने सेपरेट हैंडलर लिख दिया दोनों के लिए। पहले क्या था कि ऑन क्लिक कॉमन था, तो हमें ये भी आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा चेक बॉक्स चेक हुआ है, क्लिक हुआ है। चेक अनचेक ये तो बाद की बात है, लेकिन पहले क्या आइडेंटिफाई करना है, कौन सा चेक बॉक्स। अभी क्या है कि अभी पता ही है कि चेक बॉक्स 1 क्लिक हुआ है, क्योंकि उसका हैंडलर रन हो रहा है तो वही क्लिक हुआ है। सेकंड हैंडलर रन हो रहा है तो उसका मतलब दूसरा चेक बॉक्स क्लिक हुआ है। देखिए, चेक बॉक्स 1 इज क्लिक्ड, चेक बॉक्स 1 इज क्लिक्ड, चेक बॉक्स 2 इज क्लिक्ड। ओके, ये कोड हमने कहाँ पे लिखा है, दोनों की खुद की ऑन क्लिक में। अब उसका स्टेट भी आइडेंटिफाई करना है आपको, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये जो V है उसे आपको चेक बॉक्स में टाइप कास्ट करना पड़ेगा। फिर जैसा कि हमने नीचे किया था उसी तरह से गेट इज़ चेक्ड करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो चेक्ड है या नहीं। तो इस तरह से हम सेपरेट हैंडलर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब तीसरा जो ऑप्शन बचता है वो मैंने आपको बताया कि ये चेक बॉक्स एक बटन ही है। तो जैसे हम बटन में ऑन क्लिक अप्लाई करते हैं उसी तरह से यहाँ पे भी ऑन क्लिक अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपनी एक्टिविटी में मैं एक कॉमन मेथड डिफाइन करता हूँ, फॉर चेक बॉक्सेस। ओके, व्यू V, इस तरह से मैंने एक मेथड डिफाइन की, फॉर चेक बॉक्सेस व्यू V। ओके, और अब क्या करूँगा मैं कि यहाँ पे जो हमने ऊपर में कोड लिखा है सेट करने का, उसे मैं कमेंट दे दूँगा, ठीक है। ये अभी हमें यूज़ नहीं करना है। तीसरा जो विकल्प है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तीनों तरीके हैं आपके पास। आप जो भी कंफर्टेबल लगे आपको उस तरह से चेक बॉक्स की इवेंट को आप हैंडल कर सकते हो।
ये तीसरा वाला आपको बता रहा हूँ, चेकबॉक्स तो हमको रिट्रीव करने ही पड़ेंगे। ओके, और अब क्या कर रहे हैं हम, एक कॉमन मेथड को यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया। अब हमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा चेकबॉक्स क्लिक हुआ है, जैसा हमने पहले किया था फर्स्ट केस में उसी तरह से। ओके, अब फिर यहाँ पे लिखेंगे इफ़ v डॉट गेट id इक्वल टू r डॉट id डॉट चेक 1। तो उसका मतलब कि चेकबॉक्स 1 चेक हुआ है। टोस्ट डॉट मैक टेक्स्ट गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, दूसरी आर्ग्यूमेंट चेकबॉक्स 1 इज क्लिक्ड, टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट या लॉन्ग जो भी रखना है डॉट शो, एल्स इफ v डॉट गेट id इक्वल टू r डॉट id डॉट चेक 2। चेकबॉक्स 2 इज क्लिक। कौन सा क्लिक हुआ यही हम बता रहे हैं, ठीक है। उसका स्टेट जानना है तो उसके लिए यहाँ पे आपको टाइप कास्टिंग करना होगा। ये जो हमने किया है चेकबॉक्स, उसके द्वारा हम बता सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि पहले हमने किया था, यहाँ पे हम लिख सकते हैं। भाई आपको बताता हूँ वो चीज़ भी, पहले ये देख। अच्छा, एक चीज़ भूल गए हम। अब ये जो मेथड लिखी है हमने फॉर चेकबॉक्सेस, ओके, हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन तो नहीं करवा रहे हैं, ओके, इवेंट को हैंडल करने के लिए। ओके, ये सब हमने हटा लिया है। ओके, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि लेआउट में जाके चेकबॉक्स जहाँ पे है हमारे दो, उसमें बटन की तरह ऑन क्लिक फॉर चेकबॉक्सेस, ठीक है, दोनों चेकबॉक्स में ऑन क्लिक फॉर चेकबॉक्सेस। इससे क्या होगा कि अब दोनों में से कोई भी चेकबॉक्स पे क्लिक करेगा क्लाइंट, तो फॉर चेकबॉक्सेस मेथड रन होगी। दोनों ही केस में फॉर चेकबॉक्सेस रन होगी, इसीलिए हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ रहा है कि कौन सा चेकबॉक्स चेक हुआ है। साथ में हम ये भी कर सकते हैं कि उसका स्टेट है वो अगर हमें जानना है तो हम, हमारे पास जो भी चेकबॉक्स चेक हुआ है वो किस में आ गया है, चेकबॉक्स में। तो हम यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं, चेकबॉक्स डॉट इज़ चेक्ड। ये इस चेक्ड मेथड रिटर्न करती है ट्रू या फॉल्स, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रख दिया। ओके, अगर इसका रिज़ल्ट मिलता है ट्रू तो हम क्या करेंगे, इज़ चेक्ड रिटर्न करेंगे, अदरवाइज इज़ नॉट चेक्ड ऐसा रिटर्न करेंगे। जो भी रिटर्न करेंगे वो किस में आ जाएगा, स्टेट में, और स्टेट को हम यहाँ पे बाजू में कॉन्कैट कर देते हैं, स्टेट। ठीक है, अब उसको रन करते हैं। पहला चेकबॉक्स क्लिक किया, इज क्लिक्ड एंड स्टेट इक्वल टू ट्रू, वापस इज क्लिक्ड नॉट चेक्ड, चेकबॉक्स 2 इज क्लिक्ड इज चेक्ड, चेकबॉक्स 2 इज क्लिक्ड इज नॉट चेक्ड। तो ये मैंने आपको अलग अलग तरीके बताए कि जिसके द्वारा आप चेकबॉक्स का जो यूज़ कर सकते हो, साथ ही जब क्लाइंट उससे इंटरेक्ट करता है तो किस तरह से हम कोई स्टेप्स ले सकते हैं। जैसे कि आपको ऐसा कहा गया है कि आप क्लाइंट की हॉबी को इनपुट लो और हॉबी कैप्चर करने के लिए चेकबॉक्स का यूज़ करो, प्लेइंग म्यूज़िक, डांसिंग, रीडिंग, सर्फिंग एट्सेट्रा। तो वो सभी चेकबॉक्स हो सकते हैं क्योंकि हॉबीज़ एक से ज़्यादा हो सकती है। गेम सिलेक्शन करना है तो टेनिस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कैरम, चेस, एक से ज़्यादा गेम्स भी हॉबी में हो सकती है, तो उनके इस केस में भी हम चेकबॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। फिर
टेक्स्ट बॉक्स की टेक्स्ट व्यू की स्टाइल हम क्लाइंट से सिलेक्ट करवा रहे हैं तो वो भी एक से ज़्यादा हो सकती है, तो बोल्ड, इटलिक, चेक बॉक्स रख सकते हैं हम। ओके, और एक बात आपको बता दूं कि जब ये एप्लीकेशन रन हो रही है तो चेक बॉक्स का जो बाय डिफ़ॉल्ट स्टेट है वो अनचेक्ड है, तो उसको हम पहले से चेक भी रख सकते हैं, क्योंकि वो तो मल्टीपली सिलेक्ट है, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, एक्सक्लूसिव तो नहीं है। तो यहाँ पे उसका एक स्टेट है, प्रॉपर्टी है चेक्ड, जिसे हम ट्रू रख दें तो ये चेक बॉक्स बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट होके आएगा, चेक्ड होके आएगा। देखो ये दोनों चेक होके आए, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो आशा रखता हूँ कि आपको ये चेक बॉक्स का जो मैंने डिस्कशन किया उसके ज़रिए चेक बॉक्स के बारे में पता चल गया होगा, मालूम पड़ गया होगा। तो इसकी एप्लीकेशन भी हम डेवलप करेंगे। और वापस बता दूं कि चेक बॉक्स की जो इवेंट्स है उसको हम बटन की तरह ही हैंडल कर सकते हैं, जिस तरह से बटन की इवेंट्स को हमने हैंडल किया था उसी तरह से 3 तरीके। एक, आप कॉमन हैंडलर अप्लाई कर सकते हो, आपकी मेन एक्टिविटी को आप इम्प्लीमेंट कराओ सेट ऑन क्लिक लिसनर से, और ऑन क्लिक को ओवरराइड करो, या फिर जितने चेक बॉक्स है उन सब के लिए अलग अलग इवेंट हैंडलर अप्लाई करो, चेक बॉक्स 1 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर करके हर एक के लिए अलग अलग ऑन क्लिक मेथड लिख के। या फिर तीसरा विकल्प है जो हमने बटन के साथ यूज़ किया था कि आप XML में ऑन क्लिक एट्रीब्यूट अप्लाई कर सकते हो, और ऑन क्लिक में किसी भी मेथड का नाम जो आपने डिफ़ाइन की है जावा में, उस मेथड का नाम आपको पास करना है, वो भी एक कॉमन हैंडलर बन जाएगा जितने भी चेक बॉक्सेस है उसके लिए। ओके, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बहुत ही जल्द आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा चेक बॉक्स के प्रैक्टिकल्स लेके। तब तक के लिए इसको वापस देखिए, रेफ़र कीजिए, लर्न कीजिए, और सब करने के साथ ही घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।